Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने बात की थी न्याय वाक्य में कुछ पॉइंट अपन ने क्लियर किए थे। 3 पॉइंट क्लियर हो गए थे अपने। एक तो सभी और सभी वाला क्लियर हो गया था बेटा, कुछ और कुछ वाला क्लियर हो गया था कल, कोई नहीं प्लस कोई नहीं वाला भी क्लियर हो गया। अब देखिए, वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ बेटा, और वीडियो को शेयर और साथ साथ कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर आवाज सही आ रही है, वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बेटा। अब देखिए, आज अपन उसी टॉपिक की बात करेंगे, न्याय वाक्य की ही बात करेंगे आज भी। अब देखो, 3 पॉइंट अपने क्लियर हो गए थे। आज का पहला पॉइंट है और आपका जो न्याय वाक्य का चौथा पॉइंट है, सभी प्लस कुछ, सभी प्लस कुछ। अब देखिए बेटा, ये सभी प्लस कुछ, ये भी बहुत ज्यादा, इसके भी एसएससी रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। जैसे मैं ये कह सकता हूं, यह 2 प्रकार से पूछा जाता है। कितने प्रकार से पूछा जाता है बेटा? 2 प्रकार से। दोनों टाइप लिख रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, कथन है पहला कि सभी हिरण हाथी हैं, और दूसरा कथन है कुछ हाथी जानवर हैं। दूसरा क्वेश्चन भी साथ साथ अपन ले लेते हैं बेटा। जैसे आपका कथन है, सभी हिरण हाथी हैं, दूसरा है कुछ हिरण जानवर है। देखो, ये 2 प्रकार से हमें पूछा जाता है बेटा। पहला आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन है और दूसरा इस प्रकार का क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है वो चीज देखिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा, तो आपको ये देखना है कि ये जो कथन है ये कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सार्वभौम के हैं या विशिष्ट के हैं बेटा। तो देखिए, यहां पे सभी है और सभी किस में आता है बेटा? सार्वभौम में आता है। किस में आता है बेटा? सार्वभौम। और सार्वभौम का मतलब क्या होता है? पूरा भाग। ये किसकी बात करेगा बेटा? पूरे भाग। अब आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो अगर कथन ही पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अब देखिए बेटा, यहां शुरुआत किससे हो रही है? कुछ। और कुछ किस में आता है बताओ? विशिष्ट में आता है। किस में आता है बेटा? विशिष्ट में आता है। और विशिष्ट का मतलब होता है कुछ भाग। ये जो दूसरा कथन है ना बेटा, ये किसकी बात करेगा? कुछ भाग की बात करेगा। अब पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या निकलेगा बताओ? पॉजिटिव ही निकलेगा। अब अपन आरेख की बात करते हैं बेटा। आरेख क्या है? जैसे पहला है
सभी हिरण हाथी हैं। ये आपका हिरण, इसके ऊपर ये आपका हाथी हुआ, सभी हिरण हाथी हैं। दूसरा कथन देखिए, कुछ हाथी जानवर, हाथी की बात कर रहा है, कुछ हाथी क्या है बताओ, जानवर है। अब देखिए आपने आरेख अच्छी तरह से बनाया है मैंने, अब अच्छी तरह से समझना, इस आरेख से ही अपन निष्कर्ष निकालेंगे। देखो बेटा, हिरण और हाथी में सभी का संबंध है, इसका मतलब पॉजिटिव, यहां से निष्कर्ष पॉजिटिव निकले। हाथी और जानवर आपस में टच हो रहा है, इसका मतलब यहां से भी क्या निकलेगा बताओ, पॉजिटिव निकलेगा। अब देखो बेटा, यहां पे ये रहा हिरण और ये रहा जानवर। आप मुझे बताओ, क्या हिरण और जानवर के बारे में कथन में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ बोला है क्या? नहीं बोला गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कल, कि अगर दो आरेख अलग अलग होते हैं तो वहां से हमेशा कौन सा निष्कर्ष निकलता है बेटा? संभावित निष्कर्ष निकलता है। कौन सा निकलता है बेटा? संभावित। और संभावना दो तरह की होती है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ये इन दोनों में से एक ही सही होगा। ये कब सही होगा? तब इनके बीच में या और क्या लगेगा बताओ? अथवा लगेगा। अपन निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष पहले कथन से निकाल दीजिए आप लोग। सभी हिरण हाथी हैं, सभी हिरण हाथी हैं। तो अगर ये का ये कथन का अगर निष्कर्ष वैसा का वैसा हो तो गलत होगा, बार बार कह रहा हूं। तो आप इसको क्या करिए, ऊपर से नीचे लीजिए। कुछ हाथी क्या है बताओ? हिरण है। तो पहला आपके पास में हो गया कुछ हाथी हिरण है। और दूसरा निष्कर्ष मैंने आपको कहा होगा कि केंद्र से ऊपर की तरफ कौन सा पद सही होता है? सभी। और सभी के साथ में कौन सा पद और सही होता है? कुछ। तो अपन एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, कुछ हिरण हाथी हैं, ये भी सही हो सकता है। कुछ हिरण हाथी हैं। तीसरा, अब आप दूसरे कथन की बात कर लीजिए, कुछ हाथी जानवर है। कुछ हाथी जानवर हैं, तो कुछ जानवर भी क्या होंगे बताओ? हाथी। कुछ जानवर हाथी हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं अपन। आपने हिरण और हाथी की बात की है बेटा, हाथी और जानवर की बात की। अब आप बात कर लीजिए हिरण और जानवर की बात कर लीजिए बेटा। अब हिरण और जानवर दोनों आरेख अलग अलग हैं, तो यहां से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? संभावित। और संभावना दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव। तो पहला तो पॉजिटिव, देखो संभावित है तो संभावना आरेख भी, संभावित आरेख भी बनता है। ये आपका हिरण हो गया बेटा, हिरण के ऊपर ये आपका हो गया हाथी। और संभावित आरेख ऐसे भी बन सकता है जानवर का। इस आरेख को देखता हूं तो देखिए हाथी और जानवर के बीच में कौन सा साइन आ रहा है बताओ? पॉजिटिव। कि हिरण और हाथी, हिरण और जानवर, इनके बीच में पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एक लेना है कुछ हिरण जानवर है और दूसरा नेगेटिव लेना है कोई हिरण जानवर नहीं है। तो आप ले लीजिए कुछ हिरण जानवर है, ये पॉजिटिव आएगा। किसका पॉजिटिव होगा बेटा? संभावित का पॉजिटिव होगा, ठीक। पॉइंट नंबर 5, अगर आपने पॉजिटिव किया है तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। नेगेटिव किससे आएगा? कोई। आप बोल दीजिए कोई हिरण जानवर नहीं है, नेगेटिव। और नेगेटिव किसका होगा बेटा? संभावित का होगा, ठीक।
अब देखिए ऑप्शन किस प्रकार आते हैं। पहला ऑप्शन में आ गया आपके पास में कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरे ऑप्शन में आपके पास में आ गया बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सी ऑप्शन में आ गया आपके पास में तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। और डी ऑप्शन में आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। अब देखिए बेटा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये दोनों संभावित है, इनके बीच में क्या लगना चाहिए या। तो देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा, ये तीनों तो मुख्य निष्कर्ष हो गए। ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला टाइप हो गया बेटा। अगर अपन बात करेंगे टाइप नंबर 2 की बात करेंगे, अच्छी तरह से समझना टाइप नंबर 2। आप मुझे बताइए ये भी पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा। अब आरेखों की बात कर लेते हैं अपन। आरेख बनेंगे, देखो सभी हिरण क्या है बताओ, हाथी है, तो ये आपका हाथी हुआ बेटा। अब देखो दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ हिरण। अब देखो हिरणों की बात हो रही है, कुछ हिरण जानवर है, तो ये अंदर की तरफ आके बनेगा, ये आपका जानवर। अब देखो कुछ हिरण क्या है, कुछ हिरण क्या है बताओ, जानवर। कुछ हिरण जानवर है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। अब बेटा ये बताओ हाथी और जानवर, यहां से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अब आप देख रहे होंगे कि सर हाथी और जानवर के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये जानवर अंदर आएगा। तो अंदर किससे आएगा बताओ, हाथी को क्रॉस करके आएगा, तो ये भी आपस में टच हो रहा है। तो जहां टच होता है वहां से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, पॉजिटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये आपका मकान है और ये आपका खेत है और ये कोई जानवर है, बकरी मान लेते हैं। अब देखिए मैं कहता हूं, समझना कि मेरा मकान मेरे खेत के अंदर है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। फिर मैं कहता हूं कि बकरी कुछ समय के लिए मकान में आती है। अब ये जो बकरी कुछ समय के लिए मकान में आती है, तो ये बकरी आ गई बेटा। तो आप मुझे बताओ बेटा मकान में आएगी तो किधर से आएगी बताओ, खेत को क्रॉस करके आएगी। अब पूरे खेत में तो जाएगी नहीं, जहां से रास्ता है वहीं से आएगी। तो रास्ता कौन से भाग पे बताओ, कुछ भाग पे। तो इसका मतलब आपको एक ही चीज याद रखना है कि अगर अंदर वाले आरेख के बारे में पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है, तो अंदर कैसे आओगे बेटा, अंदर आओगे तो बाहर वाले आरेख को क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो क्रॉस देखो इस हिस्से को क्रॉस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा मतलब कुछ हिस्सा है। तो बताओ हाथी और जानवर से भी कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है बेटा। अब अपन निष्कर्षों की बात कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझना, निष्कर्षों को अच्छी तरह से समझना। पहला निष्कर्ष पहले कथन से निकाल दीजिए बेटा, सभी हिरण हाथी हैं। सभी हिरण हाथी हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा कुछ हाथी हिरण हैं, कुछ हाथी हिरण हैं। अब देखो कुछ हाथी हिरण हैं तो कुछ हिरण भी क्या होंगे बताओ, हाथी होंगे। मैंने आपको क्या कहा था, केंद्र से ऊपर की तरफ सभी भी सही होता है और सभी के साथ में कौन सा पद सही होता है, कुछ। तो कुछ हिरण हाथी हैं, ये भी कर लीजिए आप, कुछ हिरण हाथी हैं। अगर अपन बात करें तीसरे निष्कर्ष की बात करें, तीसरे निष्कर्ष की बात करें तो देखिए कथन नंबर 2 को देखो, कुछ हिरण जानवर है, कुछ हिरण जानवर हैं तो कुछ जानवर भी क्या होंगे बताओ, हिरण।
तो कुछ जानवर हिरण है। पॉइंट नंबर 4, अब देखिए आपने हिरण और हाथी की बात की, आपने हिरण और जानवर की बात की। अब देखो हाथी और जानवर की बात कर लेता हूं बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं ना कुछ हाथी जानवर हैं। देखो हाथी जानवर है तो चौथा बना दीजिए कुछ हाथी जानवर है। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, पांचवा ये भी बना सकते हो, कुछ हाथी जानवर है तो कुछ जानवर भी हाथी होंगे, कुछ जानवर हाथी हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सा सही होगा, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, चौथा भी सही होगा और पांचवा भी सही होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को टिक मारना है। ऑप्शन भी दे देते हैं, पहला ऑप्शन दे देगा पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन दे देगा तीसरा और चौथा, और सी ऑप्शन दे देगा आपके पास में चौथा और पांचवा, और डी ऑप्शन दे देगा सभी अनुसरण करते हैं। तो इसका मतलब सभी अनुसरण कर रहा है, पांचों के पांचों निष्कर्ष सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डी आंसर होगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर बेटा 4 हुआ। अच्छी तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। देखो एक बार और बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, बस एक ही अंतर है, इस क्वेश्चन में ये जानवर हाथी के लिए बोल रहा है, हिरण की बात नहीं कर रहा। तो इन दोनों के बीच में देखो अलग अलग आरेख हो गए बेटा, तो अलग अलग आरेख हो गए, तो यहां से संभावित निष्कर्ष निकाल दीजिए। अब यहाँ पे इस आरेख में देखो ये जानवर किसकी बात कर रहा है, हिरण की बात कर रहा है, हिरण को क्रॉस कर रहा है, हिरण को कह रहा है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। तो इसका मतलब ये जानवर हिरण के पास आएगा तो हाथी को क्रॉस करके आएगा, क्योंकि ये जो हिरण है ये कहां बैठा है बताओ, हाथी के अंदर बैठा है। तो हाथी के अंदर से आओगे तभी तो हिरण को क्रॉस करोगे, आप हिरण को टच करोगे। तो इसका मतलब हाथी और जानवर में भी कौन सा रेस्पॉन्स हो जाएगा, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा बेटा, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो को बार बार देखना, एक बार आपको अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को अच्छी तरह से देखना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना बेटा। ठीक है, अब जैसे अगर अपन बात करें इसके क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपन। देखो इधर क्वेश्चन में ये 6 टाइप करवाने के बाद में क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा आपको। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, सभी प्लस कोई नहीं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, सभी प्लस कोई नहीं। अब मैं ये कह सकता हूं बेटा यह भी दो प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा, कथन की बात करते हैं तो पहला कथन है सभी कार मोटर है। दूसरा कोई मोटर जहाज नहीं है। आपके पास में देखो टाइप नंबर फर्स्ट है, ये अच्छी तरह से समझना। पहले अपन टाइप नंबर फर्स्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, फिर टाइप नंबर सेकंड को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। मैंने कहा
पहला कथन आपके पास में है सभी कार मोटर हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा देखिए, कहता है कोई मोटर क्या नहीं है, जहाज नहीं है। अब जहाज नहीं है, नहीं का मतलब तो नकारात्मक होता ही है, तो इसका निष्कर्ष भी नेगेटिव ही निकलेगा। अब देखो बेटा, ये सभी भी किसका रूप है बेटा, सार्वभौम का है। ये भी पूरे भाग की बात करेगा, और कोई भी किसकी बात करेगा, पूरे भाग की। तो सभी तो पॉजिटिव वे में बात करेगा, और कोई किस में बात करेगा, नेगेटिव वे में बात करेगा। अब अपन आरेख देखते हैं इसका। आरेख है सभी कार, सभी कार क्या है बताओ, मोटर है, मोटर है। कोई मोटर, अब देखो मोटर की बात कर रहा है, कोई मोटर क्या नहीं है बताओ, जहाज नहीं। अब देखिए इधर देखना अच्छी तरह से बेटा, कार और मोटर मतलब पॉजिटिव, दोनों आपस में टच हो रहे हैं। अब वो कहता है दूसरा कथन, कोई मोटर क्या नहीं है, जहाज, कोई मोटर जहाज नहीं, कोई मोटर जहाज नहीं है, तो कोई जहाज भी क्या नहीं होगा बताओ, मोटर नहीं होगा बेटा। अब देखिए, अब आपको थोड़ा गौर से देखना है, अच्छी तरह से देखना है। देखिए मोटर और जहाज से नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए आपके पास में, आपने कार और मोटर से पॉजिटिव निकाला, मोटर और जहाज से आपने नेगेटिव निकाला, लेकिन यहां पे देखिए कार और जहाज ये दोनों आरेख अलग अलग हैं, और इनके बीच में कथन में कोई भी संबंध नहीं दिया गया। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा इसमें आपको गौर से समझने की चीजें हैं। आप लोग यहां से क्या निकालते हैं, संभावित निकाल लेते हैं, और संभावित निकाल देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, देखो बेटा, दोनों मानते हैं कि दोनों आरेख अलग अलग हैं, और इन दोनों के बीच में यहां पे कोई संबंध नहीं है। तो मैंने आपको पहले वाले चीजें, पहले जो टाइप है उसमें यही चीजें बताई है कि जब दो आरेख अलग अलग होते हैं और उनके बीच में कथन में कोई संबंध नहीं होता है, तो वहां से संभावित निष्कर्ष निकाल। लेकिन यहां पे कुछ चीजें अलग है। यहां पे देखो क्या अलग है, मैं आपको एक गौर से समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये मकान है, ये मेरा खेत है, ये बकरी है। समझना, मैंने कहा कि मेरा मकान खेत में है, सही बात है, पॉजिटिव चीजें। फिर मैंने कहा कि मेरे खेत के अंदर बकरी नहीं आ सकती है, मेरे खेत के अंदर बकरी नहीं आ सकती। तो खेत के अंदर बकरी नहीं आएगी तो बकरी भी खेत के अंदर नहीं आएगी बेटा, बात तो एक ही। अब आप देखिए बेटा, अगर बकरी खेत के अंदर नहीं आएगी तो क्या वह मकान के अंदर आ सकती है क्या बेटा? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? जब बाहर का हिस्सा है वही ब्लॉक है, तो आप मकान में कैसे आ सकते हो बेटा? यही नहीं पहुंचोगे तो मकान में कैसे आओगे बेटा? ये बाहर से ही रोक देगा। तो इसका मतलब यहां भी वैसा ही है। ये मोटर और जहाज आपस में नेगेटिव है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बेटा ये कार कहां बैठा हुआ है? ये मोटर के अंदर बैठा हुआ है। अब मोटर के अंदर बैठा है तो अगर ये जो जहाज है ये मोटर को टच नहीं कर सकता, तो मोटर को टच नहीं कर सकता तो मोटर के अंदर क्या है बेटा? जहाज है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये इस प्रकार मैं कहता हूं कि ये जो पेन है मेरे हाथ को टच नहीं कर सकता है, तो जब ये पेन मेरे हाथ को ही टच नहीं करेगा तो इसकी क्या निब को टच करेगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं, तो यहां पे बेटा संभावना नहीं होगी। कार और जहाज से भी क्या निकलेगा बताओ? नेगेटिव निकलेगा। ठीक है बेटा। अब जैसे निष्कर्ष अपन निकालते हैं। पहला,
मैंने कहा सभी कार मोटर है, सभी कार मोटर है, तो इसके ऊपर से ले लीजिए आप कुछ मोटर कार है। पहला निकल जाएगा बेटा कुछ मोटर कार है। दूसरा इसका उल्टा भी कर सकते हो, कुछ मोटर कार है तो कुछ कार भी तो मोटर है बेटा। नीचे से ऊपर की तरफ सभी भी सही होता है और बेटा कुछ भी सही होता है। तो आप लगा लीजिए कुछ कार मोटर है। तीसरा देखिए, पहला कथन कंप्लीट हो गया। दूसरे कथन की बात, कोई मोटर जहाज नहीं, कोई मोटर जहाज नहीं है तो कोई जहाज भी क्या नहीं होगा, मोटर नहीं होगा। कोई जहाज मोटर नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4, आपने कार और मोटर की बात की बेटा, आपने मोटर और जहाज की बात की। अब जहाज और कार की बात कर लीजिए, कौन सा रेस्पॉन्स आ रहा है बताओ, नेगेटिव। तो इसका मतलब आप कर दीजिए कोई कार जहाज नहीं है, कोई कार जहाज नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई कार जहाज नहीं है तो कोई जहाज भी क्या नहीं होगा, कार नहीं होगा। अब देखो बेटा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो हमें उसको सही करना है जिसमें होगा सभी अनुसरण करते हैं, उस ऑप्शन को टिक मारना है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका टाइप नंबर फर्स्ट हुआ। अब टाइप नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से बेटा। अब देखो इधर, इसी का टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कथन पहला है सभी डॉक्टर पुरुष हैं। दूसरा, कोई डॉक्टर महिला नहीं। या आप ऐसे कर दीजिए, महिला की जगह वकील कर दीजिए। अब देखिए, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। अगर अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें बेटा, तो ये जो कथन है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव निकलेगा। दूसरा कहता है कोई डॉक्टर वकील नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव। अब जैसे बात करते हैं बेटा, आगे की बात कर लेते हैं। सभी डॉक्टर पुरुष हैं, पुरुष हैं। अब क्या कहता है देखो, इसको अच्छी तरह से समझो। कोई डॉक्टर वकील नहीं, अब डॉक्टर की बात होगी, कोई डॉक्टर क्या नहीं है बेटा,
वकील नहीं है, वकील नहीं, कोई डॉक्टर वकील नहीं। अब चीजों को अच्छी तरह से समझना जो मैं बोल रहा हूं। आप आरेख को देखकर ही समझ गए होंगे कि कहां से कौन सा निकल रहा है, क्योंकि अपन आरेख से ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं बेटा। डॉक्टर और वकील के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो अब देखिए बेटा, इन दोनों से तो पॉजिटिव निकलेगा ही, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे है तो आपस में तो टच हो ही रहे होंगे पूरे तरीके से। अब देखिए, ये रहा पुरुष और ये रहा वकील, दोनों आरेख अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में कथन में भी कोई संबंध नहीं है। तो बेटा यहां से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? अब देखो, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका मकान है, ये आपका खेत है और ये वही बकरी है। मैंने कहा कि ये जो बकरी है ये मकान के अंदर नहीं आ सकती है, बात सही है, और मेरा मकान खेत के अंदर है, ये भी बात सही है। अब बेटा मैंने केवल इस हिस्से के बारे में ये कहा है कि ये जो मकान है इस हिस्से में बकरी नहीं आ सकती। इसका मतलब मकान के बाहर खेत का भी हिस्सा है, पूरा का पूरा खेत पड़ा हुआ है, तो बकरी का मन करेगा तो बकरी खेत में आके चर भी सकती है जाके। मकान में ही तो नहीं आना होगा, मकान में नहीं आई, लेकिन खेत में तो आ सकती है। वो डिपेंड कौन करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? बकरी के मन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मुझे खेत में जाना है या नहीं जाना। तो इसका मतलब हम तो केवल संभावना ही तो कर सकते हैं बेटा कि ये बकरी का अगर मन होगा तो अंदर आएगी, अगर बकरी का ही मन नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहां से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है बताओ? संभावित। और संभावना दो तरह से होती है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव कि क्या पता बकरी का मन करे तो आएगी मतलब पॉजिटिव हो गया, और अपन तो कहते हैं कि आएगी और बकरी का मन नहीं करता है तो इसका मतलब नहीं आएगी। तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा बताओ? नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो यहां भी वही बात है कि ये वकील और डॉक्टर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन वकील और पुरुष के बीच में तो रिश्ता होगा। क्या पता कुछ वकील पुरुष होंगे, क्या पता कोई भी वकील पुरुष नहीं होगा, अपन तो संभावना ही तो व्यक्त कर सकते हैं बेटा। तो यहां से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा बेटा? संभावित निष्कर्ष निकलेगा। और संभावना दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनके बीच में क्या लगना चाहिए? या और अथवा लगना चाहिए। ठीक, अब देखो अपन निष्कर्ष निकालते हैं, अच्छी तरह से समझना। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष पहले कथन से निकाल दीजिए। सभी डॉक्टर पुरुष है, सभी डॉक्टर पुरुष हैं, तो कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे? डॉक्टर। कुछ पुरुष डॉक्टर हैं। दूसरा इसी का उल्टा, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं तो कुछ डॉक्टर भी तो पुरुष होंगे। तीसरा, अब तीसरा देखिए, आप यहां से दूसरे कथन से निकालिए, कोई डॉक्टर वकील नहीं है। कोई डॉक्टर क्या नहीं है बेटा? वकील नहीं है। तो कोई वकील भी क्या नहीं होगा? डॉक्टर। कोई वकील डॉक्टर। चौथा, अब चौथा देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझना एक बात, ये क्या ये निष्कर्ष निकल सकता है क्या? आप मुझे बताना। कुछ पुरुष वकील नहीं।
अब देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निष्कर्ष है बेटा चौथा। अब काफी बच्चे इसको गलत करके आते हैं कि कुछ पुरुष वकील नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके पास में देखिए पुरुष और वकील से संभावना निकलती है, लेकिन संभावना पॉजिटिव संभावना ऐसे थोड़ी निकलेगा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कहता है कि कुछ है और कुछ नहीं। तो अब देखिए बेटा अगर मैं बैंक की बात करूं या एसएससी की बात करूं तो यहाँ ये जो चौथा निष्कर्ष है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको देखना है ये जो चौथा है ये एकदम सही होगा। अब कैसे सही होगा मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा आप मुझे बताओ कुछ पुरुष क्या है, बताओ डॉक्टर। तो इसके अंदर कुछ क्या है बताओ, पुरुष है, कुछ पुरुष है। अब कुछ पुरुष, अब ये कहता है कि कोई डॉक्टर क्या नहीं है बताओ, वकील नहीं है। तो इस डॉक्टर के अंदर कुछ पुरुष छिपा हुआ है ना बेटा। तो ये जो पुरुष होगा ये तो वकील नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये पूरा का पूरा खेत है मेरा, समझना अच्छी तरह से, और खेत के इस हिस्से में मैंने क्या बना दिया, अपना मकान बना दिया, और ये बकरी है। अब देखो मैंने कहा कि ये बकरी इस मकान में नहीं आ सकती है, तो मकान कहां बना हुआ है बताओ, खेत में ही तो बना हुआ है, इसी से बना हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो खेत का हिस्सा है जिसमें मकान बना हुआ है उस हिस्से में बकरी नहीं आ सकती। तो बात वही है, मैंने ये कहा कि कुछ खेत का हिस्सा जो मकान के नीचे है उसमें तो क्या नहीं आ सकती, बकरी नहीं आ सकती। तो यहां भी वही है बेटा कि जहां पे ये डॉक्टर बैठा है, कहां बैठा है, पुरुष के कुछ हिस्से में बैठा हुआ है। तो जो हिस्सा डॉक्टर का है वो उस हिस्से, वो हिस्सा किसका है बताओ, पुरुष का भी तो कुछ हिस्सा है। तो इसका मतलब यहां से भी ये निष्कर्ष निकल सकता है, और ये निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, सही होगा। कुछ पुरुष जो डॉक्टर के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या नहीं हो सकते, वकील नहीं हो सकते। तो ये चारों सही होंगे। और आप अब अगर आपने संभावना किया है तो संभावना निकाल दीजिए, पांचवा पॉजिटिव निकाल दीजिए। कुछ पुरुष वकील हैं, कुछ पुरुष वकील हैं, ये पॉजिटिव संभावित निकलेगा बेटा। और छठे की बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी पुरुष क्या नहीं है बताओ, वकील नहीं है। कोई पुरुष वकील नहीं है, ये केवल संभावना में है बेटा, संभावित। इनके बीच में क्या लगेगा, या और अथवा लगेगा। अब चार तो सही होंगे क्योंकि ये जो चार हैं ये मुख्य निष्कर्ष हैं, और ये दोनों क्या हैं, संभावित निष्कर्ष हैं। इन दोनों के बीच में अगर या लगेगा तो सही होगा। जैसे मैं ऑप्शन भी बना देता हूं, पहला ऑप्शन आ गया, पहला दूसरा ऑप्शन आ गया, तीसरा और चौथा। सी ऑप्शन में आ गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और डी ऑप्शन में आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो अब देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि 6 बनेंगे। तो आप यहां पे 5 या आपके 6 बनेंगे, 6 निष्कर्ष है। तो अब देखिए ये 4 तो सही होंगे क्योंकि 4 तो क्या है बेटा, मुख्य निष्कर्ष है। 4 तो कौन से निष्कर्ष है बेटा, मुख्य निष्कर्ष। और 2 क्या है बताओ, संभावित निष्कर्ष। और संभावितों के बीच में क्या लग रहा है बताओ, संभावितों के बीच में क्या लग रहा है, या। और या का मतलब हमेशा क्या होता है, संभावना होता है। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है बेटा, ये आप आज आपका 5वां पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को अच्छी तरह से देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये न्याय वाक्य है, ये टॉपिक इस प्रकार होते हैं। इन वीडियो को बार बार आप टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 100% समझ में आए, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर होने में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, ये 2-3 बार अच्छी तरह से वीडियो को देख। वीडियो अच्छा लग रहा है
समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है। शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू। कल दोबारा अपन इसी टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.